जब बैठकी समाप्त होने को होती है तब एक ही निष्कर्ष निकलता है, क्या कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। इस प्रकार से आपका मन प्रसन्न हो आप वही करिए। अब देखो प्रेम की स्थिति, राम जी कहते हैं आप आज्ञा करो मैं वो करूंगा, भरत भैया कहते हैं कि जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न हो मैं वही करूंगा। अयोध्या का सारा समाज बार बार निवेदन करता, कई बार बैठकी हुई, जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला उसी समय मिथिला से कुछ दूत अयोध्या गए और उन्होंने जाकर के सारा समाचार राजा जनक को बताया कि एक घटना वहां पर बनी। राम जी सियाजी बन को चले गए और राजा दशरथ शरीर का त्याग करके चले गए। जब जनक जी ने ये सब समाचार सुना तो जनक जी भी अपना सारा समाज लेकर के चल दिए। कहां? चित्रकूट के लिए। अब देखिए अयोध्या जी का सारा समाज चित्रकूट में विराज रहा है और अब जनक जी का भी सारा समाज चित्रकूट में आ गया। परस्पर एक दूसरे का सम्मान किए, स्वागत किए। जनक जी ने कहा कोई ऐसा उपाय बताया जाए जो इस समस्या का समाधान मिल जाए। अब जहां गुरुदेव भगवान वशिष्ठ स्वयं विद्यमान हैं, राजा जनक विद्यमान हैं, राम जी विद्यमान हैं, मां जानकी है, तो वहां किसी से कुछ कहते भी नहीं बनता। जनक जी ने सियाजू को जब देखा ना तो जनक जी ने सियाजू से कहा बेटी तुमने अयोध्या का त्याग करके एक ऐसी परंपरा गढ़ी है कि सब लोगों में तुम्हारे इसका गान होगा। यद्यपि बेटियां दो दो कुलों को पवित्र करती हैं, मानस दर्शन कराती है, जब तक बेटियां मायके में रहती हैं तो वहां की साज संवार करती हैं और विवाह के उपरांत ससुराल में जाकर के बालक तो केवल एक ही कुल का उद्धार कर सकता है यदि सतमार्ग पर चलता रहे तो, लेकिन बेटियां दो दो कुलों का उद्धार करती हैं। जनक जी ने सियाजू से कहा सियाजू आज मैंने आपको जो दर्शन किया ना, आज जनक जी जो सियाजू का दर्शन कर रहे हैं तो सीता मैया तपस्विनी के वेश में है। ऋषि मुनियों के द्वारा जो वस्त्राभूषण प्रदान किए जाते हैं वही वेश जो राम जी है ना, जिस वेश में राजवस्त्र नहीं है आज मां जानकी के पास भी। तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परुतोष विशेष। तपस्विनी के वेश में राजा जनक ने सियाजू को देखा और कहा बेटी मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूं। क्यों? पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सको। अरे सीते तुमने दो दो कुलों को पवित्र कर दिया। बार बार सियाजू की सराहना करते हैं। जनक जी कहते हैं गंगा मैया ने तो 3 स्थानों को बढ़ाई दी, लेकिन तुमने तो सारा संत रूपी समाज ही तीर्थ बना दिया सीते। बहुत प्रकार से जनक जी सराहना करते हैं सियाजू की। दोनों समाज बैठकर परस्पर चर्चा करते हैं कि राम जी अयोध्या जी कैसे चलें। राम जी के सामने जब ये बात आई कि राम जी आप अयोध्या चलें तो समस्या का समाधान मिलेगा, राम जी ने कहा कि देखो जहां पर जनक जी वशिष्ठ जी अयोध्या के सारे संत जन मिथिला के संत जन विद्यमान है, वहां पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं। क्यों? विद्यमान
आपुन मिथिलेशो मोर कहब सब भांति बदेशो। अरे मेरा यहाँ पर कुछ कहना ठीक नहीं है, आप लोगों की जो आज्ञा होगी मैं पालन करूंगा। बार बार कई बैठकें होती हैं, लेकिन जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है और लोगों ने समझ लिया कि राम जी अपने प्रण का त्याग नहीं करेंगे, तब भरत भैया ने कहा, राम जी मैं तो आपके अभिषेक के लिए सारे तीर्थों का जल लेकर के आया था कि मैं तो वहीं पर चित्रकूट में ही राम जी का अभिषेक कर दूंगा, वहीं से राजा स्वीकार करके अपने साथ लेकर के आऊंगा। राम जी आप चाहें तो आपकी जगह मैं वनवास काट लूंगा 14 वर्ष का, आप अयोध्या जी चले जाइए। आप न माने तो आप और लक्ष्मण दोनों लोग अयोध्या चले जाइए, मैं और शत्रुघ्न पिताजी के संकल्प को पूरा कर देंगे। और अगर राम जी इसमें भी आपकी सहमति न हो तो वनवास में भरत और शत्रुघ्न को भी साथ ही रख लीजिए, आपको छोड़ते नहीं बनता। राम जी ने कहा कि जिन पिता के वचनों के लिए मैंने राज्य का त्याग किया, पिताजी ने अपने शरीर का त्याग किया। रकुल की रीत है कि प्राण चले जाएं पर वचन न जाएं, इसलिए अब ये संभव नहीं है। फिर ये जो तीर्थों का जल लेकर के आए थे राज्याभिषेक के लिए, इसका क्या करेंगे? राम जी ने कहा, नारायण नारायण। अत्रि मुनि से पूछा जाए। अत्रि मुनि ने बहुत सुंदर समाधान दिया। क्या? अत्रि कहु तब भरत सन शैल समीप सुको। अयोध्या जी के पास में ही एक स्थान है जिसको हम लोग भरतकूप के नाम से जानते हैं। वहां पर जाकर के इन सब तीर्थों के जल को स्थापित करिए। राजा राम 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 सीताराम 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 सीताराम। ओ राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सब तीर्थों के जल को अयोध्या जी के पास में बहुत सुंदर स्थान है जिसको हम लोग भरतकूप के नाम से जानते हैं। वहां पर अत्रि मुनि की आज्ञा से भरत भैया ने स्थापित किया। 5 दिनों तक भरत भैया ने चित्रकूट के सब स्थानों का दर्शन किया। सारे समाज ने दर्शन किया। अब तो राम जी की आज्ञा से अयोध्या जी वापस भी जाना है।
राजकाज की व्यवस्था भी देखनी है। अब भरत भैया से कहा कि आप जाकर के अयोध्या की साज समार करिए। भरत जी ने कहा प्रभु आपके बिना बनता नहीं है, क्या करें? कोई ऐसा आधार दे दीजिए जिस आधार को लेकर के मैं अयोध्या का राज संभाल जाऊं। कोई आधार दे दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने क्या किया? प्रभु करी कृपा पावरी दीन, प्रभु करी कृपा पावरी दीना, प्रभु करी कृपा पावरी दीन, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरनी, सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीस धरनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु ने अपनी पादुकाओं को देकर के भरत भैया से कहा कि जाकर के अयोध्या का राजकाज संभालो। भरत भैया पादुकाओं को लेकर के चले मानो स्वयं सीताराम जी के स्वरूप में। भरत भैया आज सीताराम जी को लेकर के उन पादुकाओं के रूप में अयोध्या जी के लिए वापस आ रहे हैं। चरण पीठ करुणा निधान, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान, चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पर धारण किया, अयोध्या जी के लिए चले। एक बार पुनः राम जी को प्रणाम करके मांगे विदा प्रणाम कर, राम लिए मांगे विदा प्रणाम करे, राम लिए देवताओं ने देखा, धन्य धन्य करके भरत जी की सराहना करने लगे। धन्य है भरत, जिनकी राम जी के चरणों में इतनी प्रीति है और छोड़ते नहीं बनता परस्पर एक दूसरे को। इतना प्रेम है राम जी और भरत जी में, लेकिन जाना तो पड़ेगा। सारा समाज चला। गोमती आदि नदियों का स्नान दर्शन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं 4 दिनों के बाद में सब लोग अयोध्या जी तक पहुंचे। भरत भैया ने क्या किया? अयोध्या के उसी राज सिंहासन पर जिस पर राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी विद्यमान रहते थे, पादुकाओं को स्थापित किया। और भरत जी ने क्या किया? स्वयं तो सिंहासन पर नहीं बैठे, पादुकाओं को स्थापित करके भरत जी नंदी गांव करी परन कुटीरा, नंदी गांव कर परम कुटीरा, दीन निवास धर्म धरु धीरा, दीन निवास धर्म धुर धीरा। अयोध्या जी के पास में एक स्थान है नंदीग्राम। भरत जी ने एक गुफा सी बनाई, कहा कि हम तो जहाँ भगवान निवास कर रहे हैं उसके बराबर भी रहने लायक नहीं है। और भरत भैया भी उसी भेष में, किस भेष में? जिस भेष में चित्रकूट में राम जी विराजते हैं, उसी भेष में भरत भैया जटाजूट सिर मुनि पटधारी, जटाजूट सिर मुनि पटधारी, मैखन कुश साथरी समारी, मैखन कुश साथरी समारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धरम सप्रेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा।
ऋषि मुनियों के वस्त्र बलकल वस्त्र को धारण करके और जिस व्यवस्था में राम जी रहते हैं उसी व्यवस्था में भरत भैया जटाजू धारण किए वनवासी वेश में नंदी ग्राम में निवास करते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि अयोध्या का राजकाज कैसे चला। भरत भैया निज नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत नर हृदय समाते नित पूजत प्रभु पावरी प्रीत नर हृदय समाते मांग मांग आयुष करत राजकाज मांग मांग आयुष करत राजकाज भगवान की पादुकाओं को रोज पूजन करके भरत भैया उन्हीं पादुकाओं को सीताराम जी के स्वरूप में प्रणाम करके रोज नित्य का नियम है पादुकाओं को सीताराम जी के स्वरूप में दर्शन करके अयोध्या का राजकाज संभालते हैं। और गोस्वामी जी अयोध्या कांड के अंत में भरत भैया का एक बार दर्शन कराते हैं। सिया राम पीयूष सिया राम प्रेम पीयूष पूरन जन्म न होत न जनक को सिया सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मन अगम जम यम सम गम विषम व्रत आचर दुख दाहदम दुख दारिदम दम दूषण चुजस मिसय अपहरत को काल तुलसी से सजनत राम सन्मुख करत को। स्वामी जी कहते हैं भरत भैया के इस पावन चरित्र को जो गाएगा सुनेगा अयोध्या कांड की फलश्रुति क्या है। भरत चरित करने तुलसी जो सागर सुने। भरत भैया के चरित्र को जो नियम पूर्वक सुनेगा तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीताराम जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं अवश्य प्रेम होगा, गारंटी है इस बात की। सिया राम पद प्रेम अवश्य होगा, अवश्य होगा। ऐसा करके गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड को यहाँ पर विश्राम देते हैं। सिया राम पद प्रेम होय भवस विरत। जो भरत भैया के चरित्र को श्रवण करेगा गाएगा निश्चित रूप से राम जी के सीता जी के चरणों में उसकी भक्ति बढ़ेगी।